अस्सलाम वालेकुम। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपका बाकी है। और इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली है और वो तब्दीली आपको साथ साथ ही हम एक्सप्लेन करते हैं। कि सबसे पहले तो ये है कि शायद आपको स्टार्टिंग में ना पता लगे कि यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसेस है जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 वाला है, लेकिन एपी के बजाय यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगेगा, जिसका आपको वही तरीके के बाद थोड़ी देर के बाद इल्म होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया है। लेट करने के बाद बिल्कुल जो आपको सीरीज दी है बिल्कुल सेम टू सेम हमने लिख ली है। और वही सीरीज को एक टर्म आगे मूव करते हुए एस एन के नीचे तो एस एन रहेगा, लेकिन पहली टर्म के को जो है मतलब पहली टर्म आपकी जो 3 है वो 6 के नीचे, और सेकंड टर्म आप थर्ड टर्म के नीचे, और थर्ड टर्म के नीचे आप फोर्थ टर्म के नीचे थर्ड टर्म को लिख देंगे। इसी तरह आगे भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों आपकी तकरीबन हर क्वेश्चन में ही सेम आती है। लेकिन ये सीक्वेंस का और सीरीज का ये हिस्सा नहीं बनता, जिसकी वजह से इसे अकेला छोड़ दिया जाता है। और ये जो लास्ट का ए एन है इसको यहाँ मूव करके इसे ए एन टर्म बना दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखें आपके पास 3, 15, 75, 375, ये आपके पास डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, आपका रेशो सेम आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 6, जिसके अंदर यहाँ एपी के बजाय जीपी इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हर नेक्स्ट टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से मतलब कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से करें, तो रेशियो आपका सेम आ रहा है, जो कि यहाँ पे रेशियो आपका 5 आ रहा है। और 5 रेशियो इस चीज़ को शो करता है कि हमारे पास जीपी है। और यहाँ पे रेशियो चूँकि आपका 5 आना यानी कि आर ग्रेटर देन 1 है। और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस लिहाज से एस एन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। और यहाँ पे 3 टर्म वैसे की वैसे रहेगी, और यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी 3 है और रेशियो 5 है। n-1 इसलिए आया कि एक टर्म कम होने से यहाँ पे हम n की जगह n-1 लिखते हैं। इस पे आप परेशान ना हो ये कैंसिल किया क्योंकि यह वाला ए एन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब 5-1 यानी कि 4 आ चुका है। अब थोड़ा सा बुक का आंसर लाने के लिए कुछ स्टेप्स को बुक के आंसर के मुताबिक मैनेज करने पड़ेंगे। और 5 की पावर n अलग से और -1 अलग से लिखने के बाद आपने नेक्स्ट टर्म में 3 के नीचे 4 अलग से दे देना है। और ये 5 की पावर नेगेटिव अपॉन में आते हुए 4 से मल्टीप्लाई हो गए 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं। और अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद 4 5 और 5 3 15, और इसी तरह ये 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसको कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम आ जाएगा। फिर इसके बाद बुक का फिर मैं कहते हुए कि आंसर लाने के लिए अब हमें यहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट को एक बनाते हुए रिवर्स एलसीएम मैं अक्सर ये वर्ड बोलता हूँ जिसका मतलब होता है कि इस टर्म के डिफरेंस लेने के बाद इसके नीचे 20 अलग से लिख देंगे और इसके नीचे 20 अलग से लिख देंगे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यही चीज़ दोबारा कॉपी करेंगे। ये चीज़ हमने कॉपी कर ली हुई है, और कॉपी करने के बाद फॉर द सम ऑफ द सीरीज कहते हुए हमें सिग्मा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को आपको पता है कि जैसे ही हम 9/4 करेंगे तो इसके साथ n को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे। और यहाँ पे 3/20 कॉमन है, और अंदर यहाँ पे अब एक तब्दीली आई है जो कि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 की पावर जब n लिखा हो तो n बेसिकली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है 1 2 3। तो इस तरीके से आपके पास ये जीपी बन जाता है, दोबारा जीपी बन रहा है। और जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमने ए को 5 और रेशियो दोबारा 5 आने के साथ साथ हमने आर को दोबारा 5 लिखा है। और जैसे ही दोबारा सम का फॉर्मूला यूज़ किया, और ये सारी इस क्वेश्चन को आंसर निकालने की ट्रिक है, टेक्निक है जो फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो 5 है वो 20 से कैंसिल होने के बाद आपके पास यकीनी तौर पे जब कैंसिल होगा और 4 नीचे से 5-1 को लेस किया तो 4 आया, जो कि 80 बनता था, लेकिन चूंकि डिवाइड के बाद ऊपर 3 आने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 4 4 16 हो गया।
ये टर्म वैसे के वैसे ही है। अब बुक का आंसर लाने के लिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे 36n + 3 ब्रैकेट के अंदर 5n-1 अपॉन 16 आ रहा है। अब मसला यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि आपके पास इस क्वेश्चन का बुक के अंदर आंसर ये वाला दिया हुआ है और ये वाला आंसर में काफ़ी ज़्यादा इसने टेंशन डाली और 2 बार इस क्वेश्चन को करना पड़ा और फिर भी दोनों बार आंसर ये आने के बाद इस आंसर पे शुबा पड़ा और इसकी हमने कंफर्मेशन की कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बुक का आंसर गलत है, और कंफर्मेशन के बाद ये साबित हुआ कि बुक का आंसर गलत है। और कैसे कंफर्मेशन की आपको हम डिस्कस करके बताते हैं कि हम सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 36n + 3 ब्रैकेट के अंदर 5n और -1 अपॉन 16। बुक का आंसर हम नहीं फॉलो करेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत है, मैं तस्दीक कर चुका हूँ। लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस किस तरह का लिखा हुआ था, जो कि आपको पता है ये इसका क्वेश्चन था 3 + 6 + 21। अच्छा, इससे आगे 96। लेकिन हम इस तरह इसको कंफर्म करेंगे कि हमारा आंसर ये सही है कि गलत है, क्योंकि ये जो आया है ये SN आया, सम ऑफ n टर्म। तो हमारे इस सीक्वेंस का जो सम है वो अगर n को 3 रखने पे इन तीनों का टोटल आ रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये आंसर ठीक है। तो बिल्कुल यही काम करते हैं कि हम n को रखने को हम 2 भी रख सकते हैं तो 6 और 3 9 आ जाएगा, लेकिन हम 3 इसलिए रख रहे हैं कि ये तीनों का सम अगर टैली होगा तो ये मुकम्मल आपको तसल्ली बख्श आंसर समझ आ जाएगा। तो n को 3 रखते हैं और जैसे 3 रखा तो यहाँ पे S3 आ जाएगा और 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 3 है, 5 की पावर भी 3 आ गया, -1 है, अपॉन में 16 है। कैलकुलेटर मौजूद नहीं लेकिन जहन मेरे साथ है, 108 आ गया। प्लस उसके बाद यहाँ पे 3 के बाद 125 है और -1 भी करना है, नीचे 16 है और मज़ीद आगे चलते हुए 108 है और 3 के बाद मल्टीप्लाई 124 अपॉन 16। इसी तरह 108 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 372 आएगा और नीचे 16 है। इसका आंसर 30 आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 480 हो जाएगा और 16 के टेबल में जहाँ तक मेरा ताल्लुक है 3 ज़ा होता है 48 और 3 के साथ ये 0 लगा दें तो ये लो भाई आपका आंसर 30 इधर भी आ रहा है और इसको भी ऐड करेंगे 3 6 9 और 9 और 21। तो पता है आजकल महंगाई तो बहुत हो गई लेकिन ये भी 30 हो रहा है तो इसका भी 30 आना है, इसका भी 30 आना है। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा ओके है, जबकि बुक वालों ने जो परेशान किया है, गलत आंसर दिया है, इससे बचे। और इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट होना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। होमवर्क में 6 मैंने करवा दिया, 4 आप करें और बताएंगे आपका आंसर क्या आया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।